डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 है। इसमें बताया गया कि आपके पास एक रेजरवायर है, हमने पंप लगाया हुआ है रेजरवायर पे और वो जो पंप है वो 10 मीटर हाई जो है एक वाटर टैंक है जिसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक मीटर है। वो उसको जो है वो 20 मिनट्स में जो है वो फिल कर देता है। तो आपने ये जो वाटर में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है ये डिटरमिन करनी है और दूसरा आपने जो पावर डिलीवर्ड बाय द पंप है वो आपने बतानी है। हमें दिया गया है ये वाटर की डेंसिटी भी दी गई है, ना भी दी गई हो तो हमें इतना हमें मालूम होना चाहिए कि 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर इसका डेंसिटी होती है। सो देखिए हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो आपके पास mgh के इक्वल होती है, हमें इसका फार्मूला जो है वो पहले से मालूम है। अच्छा, ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ना वाटर में, असल में वाटर पे काम कौन कर रहा है? पंप उसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये जो इंक्रीज हम इन पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी ये एक्चुअली वर्क डन बाय द पंप है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे मास नहीं बताया गया कि पानी का मास कितना है जो इस टैंक में आता है। हमें इसका वॉल्यूम बताया गया कि इसका वॉल्यूम जो है वो 100 क्यूबिक मीटर है। सो अगर हमें वॉल्यूम पता हो तो हम मास फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास वेरी बेसिक रिलेशन होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। सो यहाँ से अगर हमने मास निकालना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमारे पास उसका आंसर आएगा। सो मास की जगह हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पुट किया और आगे ये जी और इंटू एच। अच्छा, अब वाटर की डेंसिटी जो है वो 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। वॉल्यूम टैंक का हमारे पास 100 क्यूबिक मीटर है। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है। ये आपके पास एच जो है हाइट रेजरवायर से लेके टैंक तक की हाइट वो 10 मीटर है। सो हमने ये वैल्यूज पुट की हैं तो आपके पास आ गया 9,800,000 जूल। अच्छा, जब हम इसको जो है कन्वर्ट करते हैं अब साइंटिफिक नोटेशन में, हम यहाँ से पॉइंट उठाते हैं और इसको 6 डिजिट मूव करके यहाँ लगा देते हैं, तो ये 9.8 10 to the power 6 जूल इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जितनी वाटर में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ये एक्चुअली पंप का किया गया काम है। सो वर्क डन बाय द पंप इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द पंप। सो पंप ने कितनी पावर डिलीवर की? पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। अच्छा, अब हमने वर्क ये लिख दिया 9.8 10 to the power 6 जूल वर्क किया है जो कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है पानी में। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय है टाइम। टाइम, ये जो टाइम है आपके पास ये आपके पास 20 मिनट्स थे। अब हम 20 मिनट को अगर हम सेकंड में स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें तो 20 into 60 सेकंड दैट इज 1200 सेकंड। सो हमने टाइम 1200 सेकंड पे जब डिवाइड किया आपके पास आया 8167 वॉट। ये जो वॉट है यहाँ ये पावर का यूनिट होता है, दैट इज जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड। सो जूल पर सेकंड जो है वो आपके पास वॉट होता है। तो 8167 वॉट। अच्छा, इसको हम नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं कि यहाँ से पॉइंट मूव करके अगर यहाँ पे लेके आए तो आपके पास ये 8.167 10 to the power 3 लिखा जाएगा। और अगर हम इसको जो है यहाँ तक राउंड ऑफ करें तो आपके पास ये इस 6 डिजिट की वजह से ये जो ये प्रीवियस डिजिट है ये आपके पास जो है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। सो आप इसको लिख सकते हैं 8.2 10 to the power 3 वॉट। तो ये 10 to the power 3 एक्चुअली किलो होता है। सो हम इसको लिख देते हैं 8.2 किलोवाट। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।